दीवानुप्रियो, जीवन की यात्रा में समाधि का कारण समझ होती है। जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन समझ है तो उसे समाधि होगी। जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन यदि समझ कम होगी तो असमाधि होगी। याद रखना, जीवन में शांति और समाधि, आनंद और प्रसन्नता समझ से ही प्रकट होते हैं। और जहां समझ बढ़ने लगती है ना, ज्ञान बढ़ने लगता है ना, प्रज्ञा का विकास होता है ना, व्यक्ति हर स्थिति, हर संयोग में उस स्थिति का विश्लेषण करते हुए सत्य की राह पर आगे बढ़कर समाधि को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए परम तत्व को पूछा कि आपके अंदर का परम तत्व कैसे प्रकट हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं राजमहलों को छोड़कर खोज में निकला था सत्य की और समझ की। मैं राजमहल के हजारों पदार्थों को छोड़कर, हजारों सुख सगवड़ता को छोड़कर निकल पड़ा था उस सत्य को खोजने के लिए, जिस सत्य से मुझे परम समाधि की और परमानेंट समाधि की प्राप्ति होने वाली थी। उससे पूछा गया, लेकिन आपके पास तो सब कुछ था, आपके पास तो राजमहल था, आपकी प्रिय पत्नी, छोटी सी बालिका, सब कुछ था, फिर भी आप किस खोज में निकल पड़े थे? महावीर ने कहा, था सब कुछ लेकिन रहने वाला नहीं था सब कुछ। था सब कुछ लेकिन रहने वाला नहीं था सब कुछ। जो एक न एक दिन छूटने वाला था, जो एक न एक दिन छूटने वाला था, उससे समाधि की प्राप्ति करनी, यह क्षणिकता होती है। क्या? ये क्षणिकता होती है। मुझे तो उस परम तत्व की, उस परम सत्य की प्राप्ति करनी थी जिससे मेरी समाधि परमानेंट हो, जिससे मेरी समाधि टेम्पररी न हो, क्षणिक न हो, वर्तमान कालीन सिर्फ न हो। मेरे पास महल था, सुख समृद्धि थी, मेरे पास पत्नी परिवार था, मेरे पास नौकर चाकर थे, मेरे पास हाथी घोड़े थे, मेरे पास जवेरात था, मेरे पास राज्य था, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन खुद को समझने की, खुद को संपूर्ण समझने की उस सत्य की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए मैं उसकी खोज में निकल पड़ा था। और जैसे जैसे मैंने उस सत्य की, उस समझ की खोज कर ली ना, प्राप्त कर लिया ना, अब मेरी समाधि को असमाधि में परिवर्तित कर सके ऐसा जगत का कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई संयोग नहीं है। मेरी समाधि को असमाधि में परिवर्तित कर सके ऐसी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई संयोग, कोई शरीर, कोई संबंध नहीं है जो मेरी समाधि को असमाधि में परिवर्तित कर पाए, मेरी शांति को अशांति में परिवर्तित कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो जिसके साथ में पहले था वो सब कुछ कभी शांति और कभी अशांति, कभी प्रेम और कभी पीड़ा, कभी आनंद और कभी अशांति के कारण थे। मैंने ये समझ लिया कि निमित्त से कभी
निमित्त से कभी मुझे, निमित्त से कभी मुझे, निमित्त से कभी मुझे पूर्ण समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। निमित्त समाधि के कारण हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण समाधि के कारण नहीं हो सकते। वो हर संयोग आते भी हैं और जाते भी। इसलिए मैं उस सत्य की उस खोज में निकल गया, और उस खोज से जो खजाना उन्होंने प्राप्त किया ना, उस खजाने को अर्पण कर दिया। क्या? उस खजाने को अर्पण कर दिया गणि पिटक के नाम से। आया रे सुई गड़े ठाणे संवाय विवाह पन्नति नाय धम कहाऊ असक दसाऊ अंतकड़ दसाऊ उन्तर भाई दसाऊ पन्ना वागरणम विवाह सिम दिठीवाय। महावीर ने कहा कि मैंने जो खजाना प्राप्त किया था ना, वो उसे मैंने इस द्वाल स्विहम गणिपिडगम, इस 12 प्रकार के गणिपिटक में उस खजाने को मैंने जगत के सामने खोल दिया है। और इसलिए जब समवायांग सत्र का प्रारंभ होता है, जब समवायांग सत्र का प्रारंभ होता है, तब क्या होता है? तब समवायांग सत्र में सबसे पहले उस गणिपिटक का नाम आता है, उस सत्य के खजाने के नाम आता है कि 12 प्रकार के खजाने थे महावीर के पास। जो खजाने उनकी समाधि के कारण थे, जो संपत्ति, जो श्रुत संपत्ति, जो ज्ञान संपत्ति, जो सत्य की संपत्ति, जो समझ की संपत्ति, उन्हें किसी ने कान में खिले ठोके तो भी असमाधि नहीं हुई। और इंद्र ने आकर चरण में पूजा की, फिर भी उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। चाहे जंगलों में एकांत में रहे तो भी कोई तकलीफ न हुई। और जब समूह शरण में आकर विराजमान हो गए तो भी उन्हें कोई उसका आनंद नहीं था। न शोक था, न आनंद था, न पीड़ा थी, न प्रसन्नता थी, न कभी बहुत खुशी थी, न कभी गम था। वो खुशी और गम से परे हो गए। और हमारी जिंदगी में क्या होता है? कभी खुशी और कभी होता है ना, गम होता है। लेकिन महावीर वो थे जिन्हें न शरीर की कोई पीड़ा रही, न मन की कोई परेशानी रही, न चित्त में कोई उद्वेग रहा, और न ही अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का एहसास हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें हर स्थिति में सत्य प्रकट हो रहा था। उन्हें हर स्थिति में सत्य प्रकट हो रहा था। देवानुप्रियो, यही था महावीर के जीवन का परम सत्य। यही था महावीर के जीवन का परम सत्य कि उन्होंने निमित्तों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थितियों से सुख खोजने के अनंतकालीन भ्रम से मुक्ति पा ली थी। उन्होंने इस अनंतकालीन भ्रम से मुक्ति पा ली थी। और हम क्या करते हैं? हम हमेशा के लिए हर निमित्त को सुखकारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम हर निमित्त को सुखकारी बनाने का प्रयत्न करते हैं, और जो निमित्त दुखकारी बन जाता है ना, हम उससे दूर भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। महावीर ने न सुख की ओर भागने का प्रयत्न किया और न दुख से भागने का प्रयत्न किया। महावीर ने न सुख की ओर भागने का प्रयत्न किया और नहीं दुख से भागने का प्रयत्न किया। उन्होंने हर स्थिति में अपनी समझ का इतना विकास कर लिया था कि उस स्थिति को वो आर पार हो रहे थे। अनुप्रियो, उसी सत्य को, उसी समझ को उन्होंने सिर्फ अपना अधिकार नहीं बनाया, उसी समझ को, उसी सत्य पर उसने खुद का अधिकार नहीं बनाया। उसने वो सुख और वो सत्य भी जगत को अर्पण कर दिया, जिसे पाने में 12.5 साल की मेहनत लगी, उसे अर्पण करने में 12.5 सेकंड भी नहीं लगी। जिसे पाने में 12.5 साल लगे,
उसे अर्पण करने में 12.5 सेकंड भी नहीं लगी, और उन्होंने जो कुछ पाया उसके ऊपर अपनी कोई मोनोपोली, कोई अधिकार, कि अपना कोई अहंकार नहीं बना लिया कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास सत्य है, मेरे पास समझ है। उन्होंने ऐसा कोई भी अहंकार व्यक्त नहीं किया, नहीं अधिकार व्यक्त किया, और नहीं उसने अपना खजाना बनाकर लॉक में लगाकर चाबी अपने पास ले ली। ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने तो उस खजाने को जगत के सामने रख दिया और चाबियां दे दी सबको। देखो ये की है, ये चाबी है, खोलना चाहे तो आप, क्या खोलना चाहे तो आप भी खोल सकते हो। और उस चाबी को क्या कहा जाता है? जिससे ज्ञान का खजाना खुलता है ना, उस की को क्या कहा जाता है? जिससे महावीर की समझ का खजाना खुल जाता है, उस चाबी को क्या कहा जाता है? उस की को क्या कहा जाता है? महावीर ने वो की भी दे दी, खजाना तो दे दिया, लेकिन खजाने की भी दे दी। उस की को क्या कहा जाता है? हेलो, क्या कहा जाता है? महावीर ने कहा, जिनके पास विकल्प विहीन विनय भावेना उसके सामने ये खजाना खुल जाता है। वो अपने आप ही खुल जाता है। जैसे जैसे विनय के वाइब्रेशंस प्रकट होते हैं ना, वो खजाना सामने से आकर खुल जाता है। जिसके पास विनय के वाइब्रेशंस होते हैं ना, उस की को कहा जाता है विनय वाइब्रेशंस, विनय भाव, विनय संवेदना, विनय स्पंदना। जैसे आपके अंदर में विनय के भावों का अनुभव होगा ना, अपने आप ही आप देखेंगे कि वो खजाना जिसे पाने में महावीर को 12.5 साल लगे, आपके अंदर में सेकंड में वो खजाना खुल जाता है। और आज जब ग्रंथों के रूप में यह खजाना हमारे समक्ष है, तब श्री समवायांग सूत्र के प्रथम समवाय का आज से गुरुवार से प्रारंभ होने जा रहा है। दीवान प्रियो, श्री समवाय सूत्र, इसे समवायांग सूत्र कहा जाता है। और समवायांग सूत्र के 1 की संख्या से लेकर असंख्य की संख्या की बहुत सारे पदार्थों का वर्णन जब इस शास्त्र में, इस आगम में आता है, तो मैंने 2-4 दिन पहले ही कहा था कि सूत्र किससे कहा जाता है? हेलो, श्री समवायांग सूत्र किसे कहा जाता है? सूत जिससे बनता है, सूत मीन्स वस्त्र, सूत जिससे बनता है और एक एक तारों को खोला जाए, इसी प्रकार से किसी भी एक सब्जेक्ट के तार तार को खोलकर उसके अंदर के रहस्यों को डेप्थ में जाते हुए उस सब्जेक्ट को जान लेना, समझ लेना, सीखना और उसे आत्मसात करना, ये प्रोसेस को कहा जाता है सूत्र। सूत्र मीन्स धागा, सूत मीन्स पूरा वस्त्र, और उसके एक एक धागे को जैसे अलग किया जाता है, इसी प्रकार से गौतम स्वामी क्या करते थे? इसी प्रकार से गौतम स्वामी किसी भी एक सब्जेक्ट को जब उसके सामने आता था ना, तब वो सिर्फ उस सब्जेक्ट को, ठीक है, हाँ भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, ऐसा सिर्फ मुंह नहीं हिलाते थे। जैसे ही भगवान महावीर के द्वारा कोई प्रज्ञापना की जाती थी, देशना दी जाती थी, बोध दिया जाता था, गौतम तुरंत ही उपस्थित होकर, महावीर के सामने उपस्थित होकर विनय नाम की की लेकर हाजिर हो जाते थे। वो विनय नाम की लेकर हाजिर हो जाते थे। क्या करते थे? वाह कर्तिकुतो प्रयाणम करते हुए वंदना के भाव से, अपने विनय भावों से उस खजाने की खोलने की चाबी लगाकर
महावीर के सामने उपस्थित हो जाते थे और प्रश्न 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 जिज्ञासा 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 व्यक्त करते थे। जैसे जैसे जिज्ञासा का समाधान मिलता जाता था, सत्य की प्राप्ति होती जाती थी, समझ बढ़ने लगती थी, उनके अंदर में समझ की समाधि प्रकट होने लगती थी। देवानुप्रियो, हर शिष्य के अंदर में यही भाव होना चाहिए। क्या होने चाहिए? जब भी वह गुरु के समक्ष आता है, जब भी वह परमात्मा के समक्ष आता है, ज्ञानी के समक्ष में आता है, तब उसके पास एक की होनी चाहिए। कौन सी की होनी चाहिए? हेलो, कौन सी की होनी चाहिए? उसके पास विनय भाव की होनी चाहिए। और वह विनय भाव सिर्फ तिक्कुतो आयणम प्रयाणम का गीत प्ले होने लगे और हम देखिए, अच्छा ये ऐसा डांस करें, अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? अरे ये जो वंदना प्ले हो रही थी, उस समय में हमारे अंदर में ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति, ज्ञान के साधनों के प्रति, जब भी ज्ञान की उपासना हो तब क्या होना चाहिए? ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति, ज्ञान के साधनों के प्रति अंतर से इतना अहोभाव, इतना अहोभाव, इतना विनय भाव, इतना नमस्कार का भाव। हम क्या करते थे? वो जब गीत प्ले हो रहा था ना, मैं आप सबको देख रहा था। अभी जब वो गीत प्ले हो रहा था ना, अब यूं देख रहे कौन कौन छे, केवी રીતે કરે છે, अच्छा आम हाथ हलाવ્યો છે, अच्छा आम करे છે। देवानुप्रियो, हम क्या करते मालूम है? हमने सिर्फ बाहर से ही, अच्छा वो उसको करने का है, लेकिन उसे करने का नहीं था। संवायांग सूत्र जब प्रारंभ हो रहा था, तब ज्ञान को वंदना होने वाली थी, ज्ञानी को वंदना होने वाली थी, ज्ञान के भावों को वंदना होने वाली थी। और इसलिए उस वंदना के भावों के साथ जब प्रारंभ हो रहा था, तब हमें क्या करना चाहिए था? जैसे जैसे विनय की, जैसे जैसे यथार्थ विनय की तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब एक्चुअल जो सच्ची की होती वो लगती है ना, तभी तो खुलता है। इसी प्रकार से हमें भी क्या करने की जरूरत थी कि जब प्ले हो रहा था, तब जब तिक्कुतो आयणम पयायणम बदनामी के भाव प्रकट हो रहे थे, तो हमारे अंदर में भी सुनने के भाव होने चाहिए कि समर्पित होने के भाव होने चाहिए। जो सुनता ही है सिर्फ, वो सुधरता नहीं है कभी भी। जो सुनता ही है सिर्फ, वो सुधरता नहीं है कभी। जो सुनने के साथ स्वीकारता है, जो सुनने के साथ समर्पित होता है, जो सुनने के साथ विनयवान होता है, वही क्या होता है? वही ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता प्रकट कर लेता है, वही ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता को प्रकट कर लेता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जहां विनय है वहां विद्या है, जहां विनय है वहां विद्या है, जहां नमस्कार है वहां ज्ञान का पुरस्कार है, जहां नमस्कार नहीं है वहां ज्ञान का पुरस्कार नहीं होता है। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर में वो नमस्कार की भावना आती है, देखो संवायंग सूत्र की शुरुआत में क्या कहा गया मालूम है? ये खलु स्मरणम भगया महावीरणम। हम जो व्यक्त कर रहे हैं वो मेरा नहीं है, वो समण भगवान महावीर के द्वारा प्ररूपित किया हुआ सत्य हम कह रहे हैं। मोस्टली हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? હું તને આમ કહું છું ને, તને સમજાતું નથી, મેં તને સમજાયું ને, મેં તને કીધું છે ને કામ કરવાનું જ, તમને અમારી પર ભરોસો જ નથી, અમે તમને કઈ સાચું જ કહેતા હોય। हम क्या करते हैं हमेशा के लिए? मैंने कहा, हम कह रहे हैं, હું તને આમ કહું છું, મેં તને આમ કીધું, અમે આમ સમજીએ છીએ। लेकिन पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी ने जब भी शास्त्रों की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैंने श्रवण महावीर के पास से ये सुना है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं, मुझे ज्ञान है ऐसा नहीं, मुझे आता है इसलिए नहीं,
मेरे पास सब कुछ है इसलिए नहीं, मैंने जिसके पास से ग्रहण किया है वो समण भगवान महावीर ने इस प्रकार से पन्नते 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 प्ररूपित किया हुआ है। देवानुप्रियो, इसीलिए जब हम किसी ज्ञानी को मिलते हैं ना तो हमें विचार आता है इनके पास इतना ज्ञान कहां से आता होगा, इनके पास इतना ज्ञान कहां से आता होगा। लेकिन ज्ञानी वही होता है जिसने ज्ञान का विनय किया होता है, ज्ञानी का विनय किया होता है। बिना ज्ञान और बिना ज्ञानी के विनय के किसी का ज्ञान कभी विशुद्ध प्रकट नहीं होता, कभी विशुद्ध प्रकट नहीं होता, कभी विशुद्ध प्रकट नहीं होता। और इसलिए हेलो, इसीलिए हमारे ज्ञान की वृद्धि करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, हमारे अंदर के विनय भाव को, और विनय से वंदना नहीं है, विनय निर्विकल्पता है। जो उन्होंने कहा है वो मैं प्रकट कर रहा हूं, मैं मेरा कोई विकल्प, मेरी कोई विचारधारा, मैं मेरा कोई कुछ में अंदर नहीं डाल रहा हूं। पन्नते उनके द्वारा जो प्रकट हुआ था उसी प्रकट को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मैंने उनके पास से सुना था, मैंने उनके पास से जाना था, मैंने उनके पास से समझा था, उन्होंने जो कहा है ना वो मैं प्रकट कर रहा हूं। મને આવડે છે, મને ખબર પડે છે, આટલા વર્ષ મેં કાઢ્યા છે, મેં બધા શાસ્ત્રો વાંચેલા હતા, બધાનો હું તમને સાર આપી દઉં છું, મને ખબર પડે છે ક્યાં શું આવે છે। देवानु प्रियो, ज्ञान के दो ही रास्ते होते, या ज्ञान अहंकार के रास्ते पर जाता है और या ज्ञान नम्रता के रास्ते पर जाता है। या ज्ञान अहंकार के रास्ते पर जाता है और या ज्ञान, याद रखना, जिसका ज्ञान अहंकार के रास्ते पर जाता है ना उसके ज्ञान का ज्यादा विकास नहीं होता, लेकिन जिसका ज्ञान नम्रता के रास्ते पर जाता है ना उसके ज्ञान की सीमा नहीं होती, उसका ज्ञान असीम हो जाता है, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है। શું લાગે છે? हेलो, हम जब किसी भी एक ज्ञान को प्रकट करते हैं ना तब हमारे अंदर में जाने अनजाने ने मैंने ये प्रकट किया है, मैंने ये कहा है, मैंने ये व्याख्यान दिया है, मैंने इस प्रकार से व्याख्यान दिया था, मैं આવી સ્ટોરી કરી હતી, મેં આનું આમ કર્યું હતું, મને આ આવડે છે, મેં એ શાસ્ત્ર વાંચી લીધા ને એમાં એની બધી લાઈન મને ખબર છે, ત્યાંનું આમ છે। हेलो, ज्ञानी हमेशा के लिए ज्यादा बोलने वाला होता है कि ज्यादा मौन रहने वाला होता है। જેમ જેમ તમારું જ્ઞાન વધે એમ એમ તમારું બોલ વધે કે મૌન વધે? हेलो, જેમ જેમ તમારું જ્ઞાન વધે એમ એમ તમારું વાતોડિયાપણું વધે કે એમ એમ તમારું મૌન વધતું જાય? हेलो, આન્સર। જેમ 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 કેટલાક લોકોને થોડુંક આવડી જાય ને પછી છે ને તમે ત્યાં જજો, પછી છે ને એનું આમ છે, ત્યાં આવી રીતે આમ છે ને ખુલશે, પછી તમે અંદર, મને ખબર છે તમને આવડે છે। हेलो, सामने वाला क्या कहते हैं, मुझे मालूम है तुमने बधू, लेकिन कई लोग होते थोड़ा सीख लेते, थोड़ा जान लेते और फिर स्टार्ट हो जाते। कोई भी मिला है, हाँ, किसी को ज्ञान अर्पण करने का भाव अलग बात है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का भाव अलग होता है। ज्ञानी हमेशा के लिए ज्ञान का दर्शन करता है, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। ज्ञानी हमेशा के लिए ज्ञान का दर्शन करता है, प्रदर्शन नहीं करता है, उसे ज्ञान विनय कहा जाता है। ज्ञान का दर्शन करना वो ज्ञान का विनय होता है और ज्ञान का प्रदर्शन करना ज्ञान का ही अविनय होता है, ज्ञान का ही अविनय होता है। શું કરવું જોઈએ? जब तक सामने वाले की जिज्ञासा न हो, हाँ, समझाना, किसी को प्रेरित करना, किसी को ज्ञान से प्रेरित करना, यह श्रेष्ठ बात है। लेकिन उस प्रेरणा में
नम्रता होनी चाहिए। उस प्रेरणा में आपके अंदर का ज्ञान अहंकार व्यक्त नहीं होना चाहिए। તમને ન ખબર પડે, અમે છે ને ત્યારે ભણ્યું હતું, અમને છે ને આજ વ્યાખ્યાનમાં આમ કીધું છે, આમ કરીને તો આમ થાય છે, તમે જેટલો વિનય કરશો એટલે તમારું બહુ જ્ઞાન વધશે, અમે તો આ નક્કી કરી લીધું છે, હવે તો હું રોજ વંદના કરીશ, હવે તો રોજ વિનય કરીશ, તમે પણ ધ્યાન રાખજો। ये क्या होता है? हेलो, ये क्या होता है? ये होता है अपने जानने का कहीं ना कहीं प्रदर्शन, अपने ज्ञान का कहीं ना कहीं प्रदर्शन। मालूम है? तो बहनें, दो चार बहनें इकट्ठी होती है ना, તમને ખબર છે મને છે ને આવી તમ બનાવતા આવડે, પછી મેં આવી તમ બનાવ્યું તો બધા આંગળા ચાટતા રહી ગયા અને બધા एकदम આમ क्या करते हैं, चार बहनें इकट्ठी होती है तो अपनी रसोई के लिए भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हैं। होता है कभी ऐसा? होई होई, ક્યારેક ક્યારેક આવું થાય થાય થાય, હા કે ના? થઈ જાય થઈ જાય। ક્યારેક કોક આઈટમ તમને સ્પેશિયલ આવડતી હોય ને વધારે, કે આ ઊંધિયું તમને સરસ આવડતું હોય, કે પછી કાંઈક કાંઈક અથાણું તમારી સ્પેશિયાલિટી હોય, અથવા કોઈ એક વસ્તુમાં તમારી સ્પેશિયાલિટી હોય ક્યારેક ક્યારેક, અને બધાના ઘરમાં દરેક વ્યક્તિ માટે કોક એક વસ્તુની સ્પેશિયાલિટી હોય। અને અને જો એના વરને ભાવતું હોય ને તો એ શું કરે ખબર છે? એને જમવું હોય ને તો જ્યારે મહેમાન કે કોઈ આવ્યું હોય ને ત્યારે તમે જુઓ એના હાથની છે ને આ વસ્તુ બહુ, એટલે ઓલા ન બનાવી હોય ને તો એ દેવાનું પ્રિયો, अपनी कला का भी अहंकार नहीं करना है क्या? अपनी कला का भी अहंकार नहीं करना, अपने ज्ञान का भी अहंकार नहीं करना है। और यदि अपने ज्ञान से कुछ सर्जन भी हो गया ना, उस सर्जन को अपने गुरुओं को, अपने परमात्मा को, अपने वड़ीलों को अर्पण कर दो। ये तो सब आपका है, आपकी देन है, आपकी कृपा है, आपके कारण है, वरना मेरे में तो ऐसी कोई क्षमता ही नहीं थी। पुराने जमाने में जब ग्रंथों का सर्जन होता था ना, तो सर्जन करने के बाद उसके आगे का समर्पण का एक पेपर रखा जाता था। क्या क्यों समर्पण कर देते थे? तो कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो तो आपके द्वारा ही दिया हुआ है। तो समर्पण भावों के साथ वो अपने ज्ञान को वो अपने ज्ञान को वो अपने ज्ञान को विशुद्ध कर लेते थे। समवायांग सूत्र की शुरुआत में हम विनय मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समवायांग सूत्र की शुरुआत में हम विनय मंगलाचरण कर रहे हैं। और जहां विनय मंगल होता है ना, वहां पे विद्या का वह पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है। वहां पर विद्या का वो पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है। हम श्री समवायांग सूत्र से सत्य की समझ को पाए, सत्य को खोज ले और उसी सत्य से हम समाधि को प्राप्त करें। यही आज के दिन मंगल कामना। ओके, देवानो प्रियो, जैसे जैसे हम आगम के भावों को आत्मसात करने का प्रयत्न करें ना, एक एक भाव को, तब हमें जितना सत्य हम पाने का प्रयत्न करें ना, उतना ही उस सत्य को स्थिर करने के लिए विनय भाव का पुरुषार्थ कर ले। क्योंकि सत्य पाने में शायद आपकी गुड लक भी काम करते हैं। जितना पुरुषार्थ काम करता है उतना गुड लक भी काम करता है, इसलिए आपको सत्य के पाने के निमित्त मिल जाते हैं। लेकिन सत्य को स्थिर करने के लिए तो सिर्फ विनय ही चाहिए। नमो रियंताणम, नमो सिदाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सब साहुण में सुपंच, नमोकारो सब पाप पणासनो, मंगलाणम च सवेशिम पड़मम हवै मंगलम, पड़मम हवै मंगलम, चिरारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धमो मंगलम, चिदारी लुगुत्तमा, अरियंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवलिपनत्तो धमो लुगुत्तमो, चितारी शरणं पवज्जामि, अरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहु शरणम पवज्जामि केवलीपनत्तम धमाम शरणम पवज्जामि। चार शरणांत खरणा मंगल करना वर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद हो।